नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। जब भी शक्ति और भक्ति की बात होती है और उस किरदार को निभाते हुए जब रोम रोम ऊर्जा से भर जाता है तो एक नाम याद आता है, जय बजरंग बली। आपका बहुत बहुत स्वागत है मल्हार जी। जय श्री राम। अच्छा, जब आप इस किरदार को निभाते हैं स्टेज पे, जैसे मैंने कहा कि रोम रोम ऊर्जा से भर जाता है, और हनुमान जी जो थे वो प्रतीक थे शक्ति और भक्ति का है। कितने शक्ति और भक्ति आपके अंदर रोम रोम में भी रहती है जब आप स्टेज पे, इस मंचन पे आप जाते हैं ऐसे? जब आप हनुमान जी प्ले करते हैं, आज मैं नहीं, जितने भी एक्टर्स, ऑब्वियसली सीनियर्स भी बहुत थे जिन्होंने हनुमान जी प्ले किया है, तो उस वो एक अनोखी, एक ऐसी शक्ति आप महसूस करते हो अपने अंदर जब आप हनुमान जी प्ले कर रहे होते हो। मैंने बहुत पहले एक इंटरव्यू में भी कहा था कि शायद 2013 या 14 में एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने कहा था कि जब मैं हनुमान जी प्ले कर रहा था तो मुझे उनके दुख, उनके दर्द, उनकी खुशी, सारी चीज़ें महसूस होना शुरू हो गया था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। तो जब दर्द होता है तो बहुत अति दर्द होता है, और जब खुशी होती है तो अति खुशी होती है। तो ये जो हम कहते हैं हनुमान जी शक्ति का प्रतीक है, ये केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, ये आपको शक्ति का संतुलन करना भी सिखाते हैं कि आपको अपनी शक्तियों का संतुलन कैसे, क्योंकि संतुलन बहुत ज़रूरी है हम सबकी ज़िंदगी में। तो जब तक संतुलन नहीं होगा तब केवल शक्ति काम कभी नहीं करेगी। अच्छा मल्हार जी, मैंने पहले भी कई आपके इंटरव्यू में पढ़ा है कि जब इमोशनल मूवमेंट होते हैं, हनुमान जी जाते हैं सीता जी के पास, ग्लिसरीन की जरूरत कभी नहीं पड़ी। वो दुख आपके अंदर, खुद वो पीड़ा भी आपके अंदर आई, और उस पीड़ा के जो भाव थे वो आपके चेहरे पे थे जी। क्योंकि देखो, मैं झूठ नहीं कहूँगा, कुछ कुछ पल और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको कटाक ऐसे आपके ऊपर अफेक्ट करती हैं। तो अभी जस्ट कॉन्फ्रेंस में नीचे मुझे किसी ने पूछा था कि आपको उस गाने के वक्त आप क्या फील कर रहे थे, तो मैंने जो आपको बोला ना कि एकदम से एक चीज़ कहीं इधर आके लगती है, तो वो अपने आप ही वो अंदर से आपको एक बेटे वाला दुख आप महसूस करना शुरू करते हो कि मेरी माँ को कुछ हुआ है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। वो जो दुख था ना, वो सीन हम जब शूट कर रहे थे, वो गाना जब हम शूट कर रहे थे, उस वक्त मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब रो पड़ा, और मुझे तो यहाँ तक महसूस नहीं होता कि एक्शन कब बोला गया था, जस्ट बिकॉज आई वॉज फ्लोइंग विद द फीलिंग्स एंड एवरीथिंग। तो जब वो चीज़ हम परफॉर्म करते हो ना, जब वो चीज़ अपने आप अंदर उतर जाती है तो सारी फीलिंग्स अपने आप आने लगती हैं। जब आप माइथोलॉजी का किरदार निभाते हैं, हालांकि बहुत अच्छे किरदार आप निभाए, लेकिन माइथोलॉजी का किरदार आप निभाते हैं, क्या आप अपने जीवन में चेंजेस करते हैं उस किरदार को निभाते हुए उस वक्त जब आप कर रहे होते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताना चाहूँगा। हम सारे मनुष्य हैं, हम सबकी सांसारिक जीवन है हमारा, हम सबका फैमिली है। तो जब हम परफॉर्म करते हैं तब हाँ, उस किरदार को हम फील करते हैं। हिस्टोरिकल कह लो, माइथोलॉजिकल कह लो, या गॉड, भगवान कह लो, लेकिन वो वहीं तक ही सीमित होता है। एज एन प्रोफेशनल पर्सन मैं एक चीज़ साफ साफ कहूँगा कि मैं जहाँ मंच पीछे छोड़ता हूँ, आगे मेरा फैमिली होता है। जब मैं घर जाता हूँ तो माँ पूछती है, बेटा कितना कमा के लाया। ये हम सबके जीवन में है। तो मैं जब परफॉर्म करता हूँ तब मैं कैरेक्टर के अंदर होता हूँ, जब मैं मंच छोड़ता हूँ तो मैं मल्हार पंड्या होता हूँ। आज के युवाओं के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि रामलीलाएँ जितनी होती थी पहले से विलुप्त हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो नहीं रही हैं। आप क्या चाहते हैं आज के युवाओं को कैसे जोड़ा जाए रामलीला मंचनों से? सबसे पहली चीज़ तो जो लव कुश रामायण हो रहा है, ये एक ऐसी चीज़ हो रही है जिससे रेवोल्यूशन आ सकता है, और बहुत अच्छे से आ सकता है। और वो तब आ सकता है जब यही चीज़ को हम पॉजिटिवली आगे लेके जाएं, और अपने अपने जीवन में ज़्यादा नहीं, 0.1%, 0.1% आप सिर्फ अपने जीवन में एक चीज़ उतारें ना, तो भी बहुत जल्दी रेवोल्यूशन आ सकता है। और रामायण जीवन का आधार है, उसे हमें सिर्फ समझने की ज़रूरत है, उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज ना ही प्रभु श्री राम ऐसा कहते हैं, ना कोई और भगवान कहते हैं कि आप रोज़ उपवास करो, आप रोज़ मंदिर आओ, आप सिर्फ अच्छे बन के रहो। वो एक बहुत बड़ी भक्ति है।
आपको लगता है कि स्कूल्स में भी एक अध्याय होना चाहिए जो हर हफ्ते कम से कम बच्चों के सिलेबस में हो, या अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें एनिमेटेड वर्जन किसी भी तरीके से दिखाया जाए ताकि वो ग्रहण कर सकें उन चीज़ों को जो हमारे। मेरा कहना तो यही है कि हमारी पढ़ाई में, हिंदुस्तान की पढ़ाई में रामायण को बहुत अच्छे से एज एन रामायण हो गए, गीता हो गए, ये सारी पढ़ाई ही है हमारी। इसको भी हमें एक्चुअली हमारी पढ़ाई के अंदर रखना चाहिए। और एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है डाइट का, जिसके कारण ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है। हम जैसा ग्रहण करते हैं वैसा हमारे शक्ल पे भी दिखता है और हमारे अकल में भी दिखता है। तो जब हम शुद्ध शाकाहारी ग्रहण करेंगे तब वो हमारी शक्ल पे भी दिखेगा, हमारी अकल पे भी दिखेगा। अच्छा मल्हार भाई, क्योंकि आपने टीवी सीरियल्स में इतने अच्छे अच्छे किरदार निभाए मैथोलॉजिकल, और जब वही किरदार फिल्मों में आते हैं, कोई पसंद करता है, कोई पसंद नहीं करता है, कोई प्रेजेंटेशन पे बात करता है, कोई डायलॉग्स पे बात करता है, कोई राइटिंग्स पे बात करता है, आपको लगता है कि जिस तरीके से टीवी प्रेजेंट करता है किरदारों को, कई बार वो फिल्मों में प्रेजेंट नहीं हो पाते? देखो, एक चीज़ है, हर कोई अपना अपना 100% देता है, जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है वो। लेकिन आज तक जिन जिन लोगों ने प्रयत्न किए हैं, प्रयत्न करना एक सबसे बड़ा जो है वो जीत है। इंसान अगर प्रयत्न करेगा, आज कोई भी प्रोड्यूसर सीरियल बनाता है, फिल्म बनाता है, तो प्रयत्न करता है एक मैसेज पहुंचाने का अपने तरीके से, अपनी तरफ से। वो जितना वो आप अगर उसकी तरफ बैठ के देखोगे तो आपने 100% ही दिया है। देखो, अच्छा लगना, अच्छा नहीं लगना, ये सब हमारे हाथ में है। हम क्योंकि हम सबकी सोच अलग अलग है, तो अगर हम अलग अलग सोच को अगर एक सोच एक झूठ करके अगर हम देखें तो हमें सामने वाले की चीज़ें समझ आएंगी। बिल्कुल। आखिरी दो सवाल, एक वेशभूषा भी आपके किरदार का हिस्सा होती है और कई किलो की होती है, आसान नहीं होता उस वेशभूषा को, हालांकि सबसे ज़्यादा शक्ति आपकी वेशभूषा ही देती है। कितने किलो की इस बार वेशभूषा है जो आप कैरी कर रहे हैं मंच पे? लवकुश रामलीला में तो शायद कम है, जो कि खुशी की बात है कि इतना भारी नहीं है। जनरली हम सीरियल्स में जो यूज़ करते हैं वो कई बार 25-30 किलो की तो खाली गदा होती है, तो उसमें हम एक्शन भी करते हैं और साथ साथ में हमारा वर्कआउट भी हो जाता है, वो बात अलग है। बट हाँ, एज एन एक्टर हम जब कैरेक्टर में आते हैं तो हमें वज़न फील नहीं होता है। वो वज़न फील तभी होता है या तो हम एक्टिंग कर रहे हो, कट बोले, या तो फिर हम मंच पे हो, बस हमारी एग्जिट हो, तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये इतना भारी था। इस मंचन को 25 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बार देखेंगे। प्रेशर तो नहीं कहूँगा क्योंकि उस किरदार में आप रमते हैं और ऊपर वाली जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो आपके अंदर दिखाई देती है कि तीसरी बार आप इस मंच पे हैं। लेकिन फिर भी लोगों का प्रेशर रहता है मंच को लेके, क्योंकि सीरियल्स में टेक्स होते हैं, मंच पे कोई रिटेक नहीं होते हैं रिटेक, मंच पे कोई रिटेक नहीं होते हैं। इसलिए जनरली हम क्या करते हैं, हम स्क्रिप्ट को रटते नहीं, हम समझते हैं। और वो समझने में एक फ़ायदा ये होता है कि हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है, अपने जीवन में उतारने को भी मिलती है। तो एक एक्टर होने का ये भी फ़ायदा है कि आपके रिसर्च भी होते हैं, आप ज्ञान की तरफ आप प्रगति भी करते हो और आप धर्म की तरफ भी कदम बढ़ाते हो। मल्हार जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत देर से जहन में, जब परिवार आपको देखता है सीरियल्स में, लेकिन जब आप कहते हैं कि रामलीला मंचन इस बार भी मैं जा रहा हूँ उस मंच पे, वो फीलिंग मैं जानना चाहूँगा घर वालों की क्या होती है रामलीला मंच को लेके? देखो, मेरी मम्मी तो बहुत प्राउड फील करती हैं, बिकॉज हम सबकी माएँ हमको इतना छोटा देखा हुआ, अभी क्या ही बोले, कि कपड़े पहनाना भी माँओं ने सिखाया हमको। तो शी यूज़ टू वॉच मी कि जब दारा सिंह जी हनुमान बनते थे, तो वो एपिसोड देखने के बाद मैं घर के अंदर खिलौने की गदा लेके पीछे मम्मी का दुपट्टे की पूंछ बना के मैं जो खेलता रहता था जय श्री राम करके, आज वही माँ अपने बेटे को बड़ा होके हनुमान जी प्ले करते हुए देख रही है। तो आप समझ सकते हो कि उनको कितनी खुशी होती होगी, और मेरी माँ की खुशी देखकर मुझे कितनी खुशी होती होगी। तो ये सारा श्रेय जाता है हनुमान जी और प्रभु श्री राम। बिल्कुल। ज़्यादा एक डायलॉग के साथ हम इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। एक डायलॉग आपकी उस ऊर्जा के साथ ही। मैं एक डायलॉग में सही मायने में मैं बहुत बिलीव करता हूँ, वो एक ही है, जय श्री राम। थैंक यू मल्हार जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मल्हार जी। 22 सितंबर से स्टार्ट जो हो रहा है मंचन रामलीला ग्राउंड लव कुश के माध्यम से, उसमें मल्हार पांडे जी निभा रहे हनुमान जी का किरदार, और आप भी आइए, सब आमंत्रित हैं, सब इनवाइट हैं, और उस मंच पे
जहाँ आपको मिलता है वो अध्याय जो आज के बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।